मैंने प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के संबंध में आपके सामने जितनी पेशन गोइयाँ यानी कि भविष्यवाणियाँ की गई थी उनको मैंने बताया है। और मैंने आपको ये भी बताया कि तुरहियाँ फूकी जाएंगी और प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनका द्वितीय आगमन होगा। और इसमें जो है कैसे कैसे किस क्रम में होगा ये चीज़ मैंने आपको बताया था। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि हमारे श्रोतागण इतनी श्रद्धा के साथ, आप लोग इतनी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़ते हैं, वचन को सुनते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य को समझना सही तरीके से और ये जान लीजिए कि उसके बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है। और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग को जानकारी नहीं होती है इसकी कि कौन कौन सी घटनाएं कैसे कैसे होंगी, और जो जो बता रहा है बस उसी के अनुसार हम लोग समझने लगते हैं। और इसमें अलग अलग आप देखेंगे बहुत तरह के पास्टर्स बहुत तरह की बातें बताते। तो क्या सही है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान करना होगा कि और उन्हीं शिक्षाओं को हम प्राप्त करें जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जो है, उनके आगमन के बाद जब वो आएंगे, रैप्चर होगा, रैप्चर के बाद मसीही लोग उठा लिए जाएंगे, तो उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह का जो है वो बहुत सा ऐसा और भी घटनाएं होंगी। जब जो लोग इस पृथ्वी पे छूट जाएंगे तो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का समय होगा, और उसमें क्या क्या घटनाएं होंगी वो मैं आपको बता रहा हूं आजकल। और मैंने 7 तुरहियों के बारे में आपको बताना शुरू किया था, 6 तुरही तक बता दिया था। आज का जो टॉपिक है वो है 7वीं तुरही। जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी तब क्या होगा, क्या क्या घटनाएं होंगी, इसको हमको जानना है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इसके बाद वचन में आगे बढ़ेंगे। महान परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, अपने आप को आपके कंट्रोल में देते हैं। दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आप अपने वचन को हम पर रिवील कीजिए परमेश्वर, कि आपका वचन जो दोधारी तलवार है वो हमारे ऊपर प्रकट किया जाए, और जितने हमारे श्रोता हैं परमेश्वर वो लोग भी वचन को ग्रहण कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैंने आपको 6 तुरहियों के बारे में बता दिया था कि पहली तुरही फूकी जाएगी तो क्या होगा, और मैं चाहता हूं उसको एक बार रिकॉल करें थोड़ा सा, ताकि मैं आपको अपने साथ जोड़ लूं। देखिए पहले क्या घटना होगी, रैप्चर होगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासी उठा लिए जाएंगे, वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। और जब उठा लिए गए, जैसे बाइबल में लिखा, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां घर में होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। ये घटना होगी, मसीह ही उठा लिए जाएंगे। जो विश्वासी वो जी उठेंगे सब बादलों में प्रभु के साथ और स्वर्ग में चले जाएंगे। और उसके बाद इस पृथ्वी के ऊपर महाक्लेश का समय है जो 7 साल का है, 7 ईयर्स तक। और इस पृथ्वी पर तब इस्राएली रहेंगे और उनके साथ तमाम और जातियां रहेंगी, और दिखावे वाले मसीही जो शोई क्रिश्चियंस हैं, जो रियल मसीही नहीं है, वो भी इस दुनिया में छूटे हुए रहेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं क्या क्या घटनाएं होंगी। उसमें हमने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह को एक पुस्तक दी गई, और वो 7 सील से बंधी हुई थी, और एक एक सील प्रभु यीशु मसीह उसकी तोड़ते हैं, स्क्रोल को खोलते और पढ़ते, और फिर वो घटनाएं जो इस पृथ्वी के ऊपर होती हैं। 7 सील के बारे में हमने बताया, 7 मोहरें तोड़ी गई। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो जो हैं ये उनके जो स्वर्गीय सिंहासन है परमेश्वर का, उसके सामने 7 स्वर्गदूत खड़े थे, और उनको तुरहियां बांटी गई, और उनसे कहा गया कि अब जब तुमसे कहा जाए तो तुम तुरहियां फूको। और जब स्वर्गदूतों ने तुरही फूकी तो इस पृथ्वी पर कुछ ना कुछ घटना हुई, और वो होगी। जो बाइबल में इस प्रकार से ये लैंग्वेज लिखी जैसे हुई, वो हो चुकी, लेकिन अभी हो नहीं चुकी है, होगी वो सब घटनाएं। तो सारी तुरहियों के बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ तुरहियों को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। और अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप लें और उसमें आप
खोलें तो 7 तुरैया के बारे में, चैप्टर 8 से आगे अगर आप चलेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि पहले स्वर्गदूत ने 7 वर्स 7, पहले स्वर्गदूत ने तुरई फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए। जैसे ही पहली तुरई फूकी जाएगी, मसीही इस पृथ्वी पर जो रियल क्रिश्चियंस हैं वो नहीं रहेंगे, दिखावे वाले मसीही छुटे रहेंगे, और साथ में अन्य जातियां और यहूदी भी इस पृथ्वी पर रहेंगे। और तब ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का जो समय चल रहा होगा, उसमें पहली घटना जो है जब तुरही फूकी जाएगी तो लिखा हुआ है कि ओले और आग मिले हुए ओले ऐसे बरसेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी में आग लगेगी जगह जगह। और जो ये था, ये घटनाएं जैसे आज अप्रत्याशित घटनाएं हम लोग सुनते हैं, अप्रत्याशित घटनाएं हम लोग जैसे अभी ये कोविड वाली है, ये कभी कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकेगा। स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएंगे, चर्चेस बंद हो जाएंगे, सब लोग घरों में दुबक जाएंगे, 4 महीने तक पूरा वर्ल्ड एकदम ठहर जाएगा। अभी भी अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन स्थिति बड़ी खराब है। और महामारी ऐसी भयंकर है, जो नहीं सोचा था वो हुआ, ऐसी हम नहीं सोचते वो होगा। पहली तुरई फूकी जाएगी, जगह जगह आग लग जाएगी संसार में, और इसमें लिखा हुआ जगह जगह आग लगेगी और पृथ्वी की 1/3 जल जाएगी। यहां पे बहुत क्लियर लिखा है, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 7, और इसमें ये लिखा है कि पृथ्वी की 1/3 जल जाएगी और पेड़ जल जाएंगे। आप सोचिए, सारे पेड़ सारे, जब कितना पोल्यूशन होगा उस समय, सब जगह आग लग जाएगी, कितना भयंकर पोल्यूशन होगा। और इसके बाद यहाँ पे दूसरी जो तुरही फूकी जाएगी, उसमें लिखा हुआ है समुंदर में एक बहुत बड़ा उल्का पिंड जो आकाश से है, एस्टेरॉयड, वो आकर के गिरेगा, और उसके गिरने से देखिए क्या लिखा है, 8वां पद, अगर प्रकाशित वाक्य 8:8 पढ़ेंगे तो लिखा है एक बड़ा पहाड़ समुंदर में डाला जाएगा और समुंदर का पानी लहू की तरह हो जाएगा। जैसे नील नदी का पानी जब इसराइलियों को छुड़ाया गया था फिरौन की गुलामी से, वैसा समुंदर भी लाल हो जाएगा। और कभी कभी हम लोग कोई कोई घटनाएं कहीं कहीं सुनते हैं, संसार की किसी किसी जगह, कहीं कोई झील, कहीं कोई नदी लाल हो जाती है, और ये इसी प्रकार से लिखा सब लहू हो जाएगा। और इसमें लिखा है समुद्र के सब प्राणी, 1/3 प्राणी नष्ट हो जाएंगे, और वो इतना बड़ा पहाड़ जब समुद्र में गिरेगा, कितनी बड़ी सुनामी उठेगी। अभी हम लोग ने एक सुनामी देखी है, जो बड़ी सुनामी थी, इंडोनेशिया के पास से उठी थी, और ये सुनामी जो है ये उससे भी भयंकर होगी। इसमें लिखा है 9वां पद, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। आप सोचिए कितना नुकसान होगा, कल्पना से बाहर, अकल्पनीय है। और इसके बाद फिर तीसरी जो तुरही फूकी जाएगी, उसमें लिखा हुआ है कि एक और तारा फिर से वो गिरेगा, और ये जो तारा है ये कोई कॉमेट है, क्योंकि इसको बोला गया ये एक ऐसा तारा था जो मशाल की तरह से जलता था, तो ये कोई कॉमेट है। और ये कॉमेट जो है ये पृथ्वी के ऊपर गिरेगा, और इसके लिए लिखा हुआ है कि ये उन जगहों पे गिरेगा जहां पे पानी का सोता है। तो हम लोग के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व पीने का पानी कहाँ पे है? साइबेरियन एरिया में, जो बर्फ़ से ढका हुआ है, एकदम जमा हुआ पानी खरबों साल से, और इतना पानी है कि जिसके हिसाब नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि पानी जो है वो कड़वा हो जाएगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, वाटर स्कैरसिटी तब होगी ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के समय, पीने का पानी नहीं मिलेगा। और इंसान जो है उसके कारण जंग होंगी, उनके कारण मार काट होगी, एक दूसरे को इंसान किसी को नहीं छोड़ेगा, और ये बहुत भयंकर विपत्ति जो है ये तुरहियों के फूकने के समय होगी। चौथी तुरही फूकी जाएगी तो लिखा हुआ है कि तब सूरज की लाइट खत्म हो जाएगी, और कुछ ऐसी घटना सूर्य में होगी कि उससे पृथ्वी पर जो है सूर्य नहीं जब चमकेगा तो चांद भी नहीं चमकेगा। और लिखा है, इसके अलावा लिखा है कि ये तारों की 1/3 पर आपत्ति आई और सब जगह अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा होने की विपत्ति भी। ये भी जो इजिप्ट में जब 10 जो प्लेग्स भेजे गए थे इसराइलियों को छुड़ाने के लिए मूसा की अगुवाई में, उसी प्रकार का अंधेरा यहाँ पर एक बार फिर से छाएगा। कब छाएगा? जब ये जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का समय होगा, महाक्लेश का समय होगा। हम और आप तो यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे आसमान पे, शायद जो लोग छूटेंगे वो इस अंधेरे का भी सामना करेंगे।
और इसके बाद ये तरह तरह की विपत्तियां, टिड्डियों वाली विपत्तियां मैंने आपको बता दी थी, जो सील तोड़ने पे होगी। जब 5वीं मोहर तोड़ी जाएगी तो टिड्डियां एक बार काटेंगी तो 5 महीने तक दर्द होगा। वो सब तो मैं बता चुका हूं। अब आइए 5वीं तुरही, और जब 5वीं तुरही फूकी जाएगी तो लिखा हुआ है कि इसमें देखिए बताया गया यहां पर, और ये मैंने गलत बोल दिया था सील के विषय में, ये है जब 5वीं तुरही फूकी जाएगी तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो अधोलोक से धुआं निकलेगा और वहां उस धुएं में से टिड्डियां बनेंगी, वो अजीब प्रकार की टिड्डियां होंगी, वो काटेंगी तो 5 महीने तक दर्द होगा और उसका कोई इलाज नहीं होगा। जैसे ला इलाज, अभी कोविड-19 ला इलाज, वैसे ये भी ला इलाज होगा और कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जिस इंसान के माथे के ऊपर अगर वो परमेश्वर की मुहर नहीं नजर आई, यीशु मसीह का नाम नहीं नजर आया, तो उनको ये टिड्डियां काटेंगी और बड़ी तकलीफ से लोग गुजरेंगे। और देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूं, कितना डरावना है। रेवलेशन चैप्टर 9 और वर्स 5 से, उन्हें लोगों को मारने का तो नहीं पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे, मौत चाहेंगे, मौत नहीं मिलेगी। इतना भयंकर तकलीफ ये होने वाली। और इसके बाद फिर 6वीं तुरही जब फूकी जाएगी तो उसके लिए लिखा हुआ है कि एक युद्ध होगा। इसराइल को पूरा वर्ल्ड, शायद वो यूएनओ ही होगा, और वर्ल्ड के सारे कंट्रीज की जो सेनाएं होंगी, और उसकी संख्या दी हुई है 20 करोड़ सेना इसराइल को घेर लेगी, इसराइल को नष्ट करने लगेगी। और तब परमेश्वर एक बड़ा विपत्ति लाएगा, बड़ा भूकंप लाएगा जो मेडिटेरेनियन सी में होगा, और वहां से ये सब नष्ट किए जाएंगे, जिसका सेंटर मेडिटेरेनियन सी होगा। और जितने टैंक और सब कुछ नष्ट होंगे, और इसराइली उनको 7 महीने तक उनको नष्ट करते रहेंगे, और इसराइली उस पर प्रबल होंगे पूरे वर्ल्ड के ऊपर। ये युद्ध भी ये बाइबल में दिया हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, ये युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, और वर्ल्ड की सेनाएं जो वो आपस में ही टकरा जाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे सब लोग, और इस प्रकार से है। और इसके बाद फिर देखिए एक और विपत्ति जो है, अब ये फिर 2 गवाहों के विषय में आप पढ़ेंगे, अभी मैंने उनको नहीं लिया, ये बीच में उनकी है कि 2 गवाह जो हैं वो इस पृथ्वी पर आएंगे, अपनी गवाही देंगे। वो कौन होंगे मैं किसी बार इसको भी आपको बताऊंगा। और इसके बाद फिर 7वीं तुरही रह गई, 6 तुरही फूंक दी गई, 7वीं तुरही का आज मैंने आपको ये आश्वासन दिया था कि मैं उसके बारे में बताऊं। और देखिए 7वीं तुरही का मैं विवरण पढ़ने जा रहा हूं, आप भी निकालिए अपनी बाइबल में। रेवलेशन चैप्टर 11 और वर्स 15 से आगे। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वो युगान युग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है जो था, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वो समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। वर्स 19, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। तो ये 7वीं तुरही जो है, ये इसमें विपत्तियां ज्यादा नहीं है। 7वीं तुरही जब फूकी जाएगी तो इसमें डिक्लेरेशन है जीसस के मिलेनियम का, जब उसका राज्य आ पहुंचा। अब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा 7वीं तुरही जब फूकी जाएगी, और वो अपने राज्य को स्थापित करेगा। और स्वर्ग में बहुत सा शब्द होगा इसमें लिखा हुआ, और इसके बाद ये कहा जाएगा, डिक्लेयर स्वर्ग से किया जाएगा। वर्स 15,
और देखिए इस प्रकार से जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगानुयुग राज्य करता है। डिक्लेरेशन होगा स्वर्ग में पहले, और उसके बाद तब प्रभु यीशु मसीह की ये सेकंड कमिंग के बारे में दिया। वो आएंगे और फिर इस पृथ्वी पर जितने क्लेश के समय हैं वो सब क्लेश हो चुका होगा। इसके अलावा अभी मैंने बताया, अभी तो खाली दो ही चीज बताई है, तुरही फूकी जाना और सीलों का तोड़ा जाना। एक और है परमेश्वर के कोप के कटोरे उंडेले जाना। 7 कटोरे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और चीज थी जो महाभयंकर एक शब्द स्वर्गदूत का हुआ था, उसके बारे में लिखे, उसके गर्जन के भी 7 शब्द थे, उसको मना कर दिया गया कि उसको न लिखो, वो मनुष्य के ऊपर रिवील नहीं किया जाएगा और वो नहीं रिवील किया जाएगा। रेफरेंस देख लीजिए, और इसका रेफरेंस है प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय और 4था पद मैं पढ़ दे रहा हूं, जिसको मना कर दिया गया इसको रिवील ना करना। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों की सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। वो प्रकट नहीं किया गया, उसमें भी कुछ घटनाएं हैं और परमेश्वर ने वो हम मनुष्यों के ऊपर नहीं बताया, इसलिए हम लोग नहीं जानते कि वो क्या घटनाएं होंगी जो गर्जन के साथ शब्द होंगे। लेकिन क्रोध के साथ कटोरे जो उंडेले जाएंगे वो हम आपको जरूर से बताएंगे। और आज हम 7वीं तुरही के बारे में बता रहे हैं, जिसमें डिक्लेयर कर दिया जाएगा स्वर्ग में कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो राज्य करेगा और उसके राज्य का समय अब एकदम निकट है। डिक्लेरेशन होगा और इसके बाद तब डिक्लेयर होने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से चलेंगे इस पृथ्वी पर, सेकंड कमिंग। आज जो मैंने विशेष चीज लिया है इसमें आपको बताने के लिए प्यारे भाइयों बहनों, इसमें कंफ्यूजन है। पूरा वर्ल्ड 2 खेमे में बटा हुआ है, जानते हैं, 2 नहीं बल्कि और मान लीजिए 3 खेमा मान लीजिए। एक वो लोग जो ये मानते ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा अब आएंगे, ऐसे भी मसीही हैं, और ऐसे बहुत से कल्ट हैं आपको शिक्षा देने वाले, बहुत से। इसीलिए मैंने पिछली बार भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ध्यान रखिएगा किससे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कहीं कोई कल्ट वाला तो आपको नहीं ना कोई शिक्षा दे रहा, आप भटक जाएंगे। विश्वास के प्रति बहुत सजग रहिएगा। और एक बहुत सी कल्ट ऐसी है जो कहते हैं अब जीसस दोबारा नहीं आएंगे, ये जान लीजिए, दोबारा आते हुए देखना तो देख लो, बाइबल में पढ़ लो, देख लो, ऐसे बोलते हैं। तो क्या आप ऐसा मानते हैं? ऐसे भी मानने वाले लोग हैं दुनिया में, तो कल्ट वालों के पीछे नहीं चलेंगे। ऐसे दुनिया में भी लोग हैं जो कहेंगे कि प्रभु यीशु ऑलरेडी आ चुका। झूठे मसीह उठ खड़े होंगे तो उनके फॉलोवर्स भी होंगे लाखों में, उनमें से कहीं हम और आप ना हो, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद 2 विचार जो मुख्य हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐसे लोग हैं, संसार बटा हुआ है, जो ये कहते हैं रैप्चर जैसी कोई घटना नहीं होगी। ये भी ऐसे लोग हैं, बहुत से मसीही हैं जो कहते हैं एक ही बार यीशु मसीह और आएगा, वो डायरेक्ट सेकंड कमिंग होगी और सेकंड कमिंग में डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, एक ही बार आएगा और बस। स्वर्ग गए हैं वो एक ही बार आएंगे, ये नहीं कि हवा में आए फिर स्वर्ग में चले गए फिर आए। ये वाला भी मानने वाले लोग हैं, और उसके लिए वो तर्क क्या देते हैं? इन्हीं घटनाओं का तर्क देते हैं जो आपके सामने रखी गई। और एक वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि पहले रैप्चर होगा, तुरहियां आसमान में बजेंगी, आसमान में तुरहियों के शब्द सुनाई देंगे, जो तैयार बैठे हैं वो घरों से बाहर निकलेंगे, फरिश्तों को देखेंगे तो फरिश्ते लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और जो जीवित हैं वो पल भर में बदल जाएंगे और हवा में उठा लिए जाएंगे और सब प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग ले जाए जाएंगे। उसके बाद महाविपत्ति इस पृथ्वी पर 7 साल की वो शुरू हो जाएगी। तो वर्ल्ड कुछ खेमों में बटा हुआ है, हमको ध्यान रखना है कि हम क्या बिलीव करते हैं। और मैं इसलिए आपको तमाम विश्वास जो है वो भी आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि मेरा काम है, मैं पास्टर हूं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने, ताकि कहीं से आपको ठेस न लगे, हर विचारों को आप समझें। एक वो विचार
जो मानते हैं क्राइस्ट आएंगे ही नहीं, एक वो विचार जिसमें मानते हैं पहले रैप्चर होगा, उसके बाद जीसस वापस चले जाएंगे लेकर के सबको, और उसके बाद 7 इयर्स का महाक्लेश होगा, उसके बाद फिर सबके साथ प्रभु यीशु मसीह आएंगे, ये विचार वाले। और तीसरा वो जो ये कहते हैं डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार आएंगे, मतलब मसीही लोग भी इस दुनिया में रहेंगे, उन्हें भी ये महाक्लेश का सामना करना पड़ेगा। और हवा में जो उठाए जाने का विवरण है वो नहीं होगा, इसको भी मानने वाले लोग हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह बस आएंगे और रैप्चर की घटना जो है, हवा में उठाए ले जाने की घटना है, ये नहीं होगी, वो जानते हैं क्या रेफरेंस देते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आप भी देखिए क्या ऐसी मान्यता है, और देखिए आपको भी थोड़ा सा शक हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट थिस्सलुनियंस निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4था अध्याय, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है, और उसके 15 पद से आगे पढ़ रहा हूं। सेकंड कमिंग के ऊपर ही ये लिखा हुआ है पूरा, बल्कि 13 से पढ़ रहा हूं, इसको आप समझें ताकि, और ऊपर नीचे सब तरफ से पढ़ लेना चाहिए। देखिए क्या है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, अर्थात जो मर चुके उनके लिए कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हमारे भी अगर कोई प्रियजन खो गए हैं तो इस समय ये वचन हमको बहुत ही दिलासा देगा। हर घर में कहीं ना कभी मृत्यु होती, और हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो लिखा उनके लिए क्या है, शोक न करो। 14वां पद, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, अर्थात मरे हुए को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह जिलाएगा। तो ये हमको आश्वासन देता है, हमारे आंसू पोंछता है, हमको बताता है कि जो हमको छोड़ के हमारे प्रियजन कब्रों में हैं, और बड़ी दुआओं के साथ उनकी हड्डियों को दफनाया गया, और आज भी हम प्रतीक्षा में कि जब सेकंड कमिंग होगी प्रभु यीशु मसीह की, तो एक दिन हमारे जो बरगुज़ीदा लोग हैं जो हमको छोड़ के चले गए, वो एक दिन फिर से जिएंगे, हम उनसे फिर से मिलेंगे। और यहाँ पे यही चीज़ 15वां पद, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। जो मर चुके वो हमसे आगे निकल गए, उनके लिए सब कुछ पहले होगा, बाद में हमारे लिए होगा। 16वां पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखिए यही रैप्चर की घटना है ना, ये लिखी हुई है, और यहाँ लिखा क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मर चुके वो पहले जिएंगे। लिखा है तब 17वां पद, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। रैप्चर का बेस यही है, बेसिकली यही है, ठीक है। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन कहां पे शुरू होता है। जो लोग ये विश्वास कर रहे हैं एकदम क्लियर है कि पहले जो हम लोग जो सो गए वो जीवित किए जाएंगे, जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, और यीशु मसीह जैसे ही आएगा तो हम सब उठा लिए जाएंगे हवा में। 17वां पद जो कहता है हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, ठीक है। अब देखिए दूसरा, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 और 51, ये निकाल लीजिए। मैं भी निकाल रहा हूं बाइबल में, आप भी निकालिए। पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और 51वां पद। यहां लिखा हुआ देखिए 51 पद से, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। अंतिम तुरही, लास्ट ट्रम्पेट। मैंने सारी ट्रम्पेट बताई ना आपको, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। किसको? रैप्चर की घटना को। ये कह रहे हैं रैप्चर से पहले सारी घटनाएं होंगी, जितनी तुरहियां फूकी जाएंगी, 7 तुरही फूकी जाएगी। तो क्या है, 7 तुरहियां जो हैं इनकी घटनाएं इस पृथ्वी पर हो जाएंगी, तो मसीह भी रहेंगे इस पृथ्वी पर। और होगा क्या,
देखिए 52 वर्ष जो है, 52nd वर्ष, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। अंतिम लास्ट ट्रम्पेट जब फूकी जाएगी, लास्ट ट्रम्पेट, 7th ट्रम्पेट, इसके बारे में आज मैं शेयर कर रहा हूं। और इससे पहले की सारी घटनाएं मैंने शेयर करी आपको, जो ये बताया कि सब ग्रेट ट्रिब्यूलेशन यानी कि वो जो महा क्लेश का समय है उसमें घटनाएं होंगी। सब मसीह नहीं रहेंगे, मसीह हवा में रहेंगे उठाए यीशु मसीह के साथ। लेकिन ये वाला विवरण जो है ये उन सारी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, काटता है। और ये क्या कहता है कि हम सब जो हैं जब हम जिएंगे और उठाए जाएंगे, ये कब होगा? अंतिम तुरही फूकने के बाद घटना होगी। देखिए आगे भी पढ़ रहा हूं, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे तब हवा में उठाए जाएंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर होगा। ये तो बाकी बातें सही हैं, बस तुरही के विषय में लेकर यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है। इसीलिए वर्ल्ड में दो प्रकार के खेमे में, दो खेमों में मसीही जगत बटा हुआ है। एक वो जो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं ये जब आएंगे इस पृथ्वी के ऊपर, तब उससे पहले मसीही लोग भी क्लेश में इस दुनिया में रहेंगे और उन क्लेशों का सामना मसीहियों को भी करना पड़ेगा। कोई उसके पहले उठाया नहीं जाएगा। और जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, इसी पे ध्यान ला रहा हूं आपका बात, अंतिम तुरही यानी 7वीं तुरही जब फूकी जाएगी, जो पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 52वें पद में है, ये जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी तब यीशु मसीह उसके बाद आएगा। देखिए वही लिखा, फिर पढ़ रहा हूं इसको, 52वां पद, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये घटना हम लोग को ध्यान रखनी है। हम अचानक से बदल जाएंगे और ये अंतिम तुरही के बाद होगा। इसका मतलब जो लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे तो मसीहियों को भी उससे पहले इस पृथ्वी पर महाक्लेश का समय होगा, मसीही बचेंगे नहीं, मसीहियों को सामना करना है और विश्वास में दृढ़ रहना है। जगह जगह बाइबल उसको भी सपोर्ट करती है, जगह जगह लिखा हुआ जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, ऐसे लिखा हुआ वचन में। तो क्या कष्ट में, संकट में, क्लेश के समय हम प्रभु को छोड़ देंगे या पकड़े रहेंगे? और जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी उससे पहले महाविपत्तियां हैं, उन सब महाविपत्तियों में भी ये जो मसीह बने रहेंगे। उसके बाद ये घटना है सेकेंड कमिंग की। तो इसमें दो विचार हैं, वर्ल्ड में दो तरह के खेमों में बटा हुआ है संसार। एक वो जो ये कहते हैं कि हम क्लेश नहीं भोगेंगे, उससे पहले ही उठा लिए जाएंगे। एक वो जो ये कहते हैं कि हम क्लेश का सामना करना पड़ेगा, और जब लास्ट ट्रम्पेट फूकी जाएगी, जब क्राइस्ट का किंगडम डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अब पुत्र का राज्य आ पहुंचा है, तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो वही मैंने आज आपको अंतिम तुरही के बारे में बताया। रेवलेशन चैप्टर 11 एक बार फिर से आप निकाल लीजिए, रेवलेशन और उसका चैप्टर 11 जो है, जिसको हमने आपके सामने रखा था, और इसमें 15वें पद से देखिए, यहां पर यह लिखा है, जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का हो गया, प्रभु का और मसीह का हो गया, और वो युगानुयुग राज्य करेगा। तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने थे, अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे और फिर उसकी महिमा करेंगे कि अब समय आ पहुंचा है, अब सब लोगों को दंड मिलेगा, और इस तरह से। और फिर इसके बाद तब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। अब बात, ये दो तरह का विश्वास हमने आपके सामने रखा। हम और आप कौन सा बिलीव करते हैं? अगर हम डिसाइड नहीं कर पाते हम क्या बिलीव करें, तो हमें वचन पढ़ने की ज़रूरत है, वचन को सीखने की ज़रूरत है। दुआ करें, वचन को पढ़ें, और तब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा खुद ही, प्यारे भाइयों बहनों, आपको गाइड करेगा कि कौन सी घटना को हम माने। और जब आप टोटलिटी में जब आप पूरी बाइबल को पढ़ेंगे, तब जो मैं मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि रैप्चर की घटना होगी। बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते, वो कहते हैं डायरेक्ट सेकंड कमिंग होगी, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि रैप्चर की घटना होगी।
पहले प्रभु यीशु मसीह, और जितनी भी स्टडी मैंने आपको कराई, और हम सब हवा में उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद महाक्लेश का समय इस पृथ्वी पर होगा, और उसके बाद 7 साल के बाद जब 7 इयर्स का ये क्लेश का समय, तब प्रभु यीशु मसीह जो है, ये डिक्लेयर स्वर्ग में कर दिया गया, लेकिन यीशु मसीह जो है तब क्लेश के बाद प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जो लोग उठा लिए गए उन सब को लेके वापस आएंगे। हम और आप जो हवा में उठाए जाएंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा, हम लोग भी पुनरुत्थित क्रिस्ट जैसे, प्रभु यीशु मसीह जैसे यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ तो उनकी बॉडी कैसी थी, बंद दरवाजे से भी घुस जाती थी अंदर, गायब भी हो जाती थी, और फिर चेलों को विश्वास नहीं होता था तो उन्होंने कहा आओ देखो छू के, तो चेलों से कहते छुओ मुझे, देखो मेरे अंदर मांस और हड्डी, मैं भूत नहीं हूं। तो चेले छूते थे प्रभु यीशु मसीह को और विश्वास करते थे। चेलों को जब तब भी नहीं विश्वास होता तो प्रभु यीशु मसीह कहते तुम्हारे पास कुछ खाने को है, लाओ मैं खा के दिखाता हूं। खा के उन्होंने दिखाया, मछली खा के दिखाया, मैं खा भी लेता हूं, मेरे अंदर मांस और हड्डी भी है, मैं पल भर में गायब हो जाता हूं, बंद दरवाजे से प्रवेश कर जाता हूं, और अब मेरे लिए कुछ नहीं, मैं एक महिमान्वित शरीर में हूं। और हम विश्वास करते हैं हमारा जब पुनरुत्थान होगा, या हम जीसस के आने के समय अगर हम मर चुके होंगे तो पुनरुत्थान होगा हमारा, और अगर हम जीवित रहेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारी बॉडी में, एकदम ऐसी बॉडी हो जाएगी, ऐसे तो हम नहीं हवा में उठाए जा सकते, तब हम उठा लिए जाएंगे हवा में और परमेश्वर के पास। और जैसे वो लिखा हुआ वचन में कि हम उसका इस्तेकबाल करेंगे, बादलों पे आने वाला है। इस पर ज्यादातर करीब करीब 60% लोग समझ लीजिए वर्ल्ड के यही मानते हैं कि हम भी बादलों पे, हम लोग गीत गाते हैं, आप गाते होंगे, अभी आप दो दुविधा में पड़ गए होंगे, गीत कौन सा गाते हैं आप? हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये गीत गाते हैं, तो इसमें क्या है, हम हवा में मिलेंगे प्रभु से, नीले आसमान के पार जाएंगे। लेकिन ये जान लीजिए जो हम बिलीव करते हैं ना, 100% सब लोग नहीं करते, बहुत से इंतजार में यही रहेंगे कि नहीं हम क्लेश में इस पृथ्वी पे रहेंगे और उसके बाद क्राइस्ट आएंगे। जो हमने कहा अंतिम तो रही, ये जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लिखा है लास्ट ट्रम्पेट फूकी जाएगी उसके बाद जीसस आएंगे, अंतिम तुरही फूकते ही ऐसा होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है, इसके लिए हमको स्टडी करने की जरूरत है और वचन पढ़ने की जरूरत है, और होली स्पिरिट से, परमेश्वर से ये मांगना है कि पवित्र आत्मा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। दुआ करके आप खुद बैठिए वचन पढ़ने, बाइबल पढ़ना प्यारे भाई, सच्चाई है, यीशु मसीह आएंगे, ये सच्चाई है। और ये जान लीजिए अगर ये बिलीव नहीं करते तो वचन ही मत सुनिए, कुछ मत करिए, सब बेकार ही है फिर। और अगर आप बिलीव करते हैं तो ये मानिए यीशु मसीह आएंगे, तो उसकी तैयारी करनी है। उसके लिए सबसे बढ़िया हमें एक सहायक दिया गया, उसका नाम पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। वो हमारे साथ प्रार्थना करता है, हमारे साथ रो रो के प्रेयर करता है, हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमारे अंदर उसके फल लगते हैं और वो हमारे जीवन को एकदम क्राइस्ट लाइक बना देता है। हम मसीह के अच्छे गवाह बनते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं। इस प्रकार का जीवन हमारा हो जाता है और हम इस योग्य बनते हैं कि हम हवा में उठा लिए जाएं जिस दिन जीसस आए। तो मैं तो वही बिलीव करता हूं, वो मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसे ऐसे बिलीव भी हैं, ये भी मैं आपको जागृत करता है कैसे कैसे बिलीव है। और ऐसे भी लोग हैं जो मानते ही नहीं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे। बहुत से ऐसे कल्ट है, आपको तो मना कर देंगे क्रिसमस मत मनाओ, मनुष्य के अंदर रूह नहीं होती है, गुड फ्राइडे ईस्टर कुछ नहीं मनाओ, और किसी का बर्थडे नहीं मनाओ, चर्च मत जाओ सबसे बड़ा पाप है। ऐसे करने वाले बहुत से आपको ऐसे कल्ट मिल जाएंगे जो आपका तो आत्मिक जीवन ही खत्म कर देंगे, क्रिश्चियन फेलोशिप ही खत्म कर देंगे, वो है। और क्या आप वो सब फॉलो करने लगेंगे? तो ऐसी बहुत से विश्वास जगह जगह, मैंने पिछली बार भी बताया था, माता समाज आ गया है, परमेश्वर एक फीमेल है और माता वो है, परमेश्वर उसका रूप माँ का है, और तरह तरह का दूसरा वो सब किस पर आप बिलीव करेंगे? बहुत तरह का है। इसलिए सचेत होना, अंत का युग है, कहीं हम गलत शिक्षा ना पा जाएं। सिखाने वाले बॉर्डर्स आप टीवी खोलिएगा या आप आजकल तो फेसबुक पर ही है, आप खोलिए, तरह तरह की शिक्षा देने वाले सैकड़ों आपको सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे। किससे सीखें? मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, किससे सीखें? किसी से नहीं, बाइबल से सीखें, बाइबल से सीखें। बाइबल को उठाइए, आपके सहायता के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए, वह उपवास करिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगिए, पवित्र आत्मा में भर के रहिए, होली स्पिरिट विल गाइड यू।
और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चली। परमेश्वर हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे विश्वास को तू बना कैसा तू चाहता है, और देखिए तब हम एक सच्चे विश्वास पे चलेंगे। ये विश्वास रखिए, अगर क्लेश भोगना पड़ेगा, नहीं समझ में आता, अगर क्लेश भोगना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जब प्रभु आएंगे तब हम उठाए जाएंगे, हमारा न्याय होगा। हम प्रभु में अगर हम बने रहे तो जब भी यीशु मसीह आए, रैप्चर हो ना हो, कोई भी बिलीव करिए आप, जब यीशु मसीह आएंगे तब हम उसके सामने खड़े किए जाएंगे, न्याय होगा। और उससे भय मानना है, उसके लिए प्रार्थना, उसके दुआ करना, अपने जीवन को उसके योग्य बनाना है। बहुत सी चीजें ऐसी है जो सारी चीजें नहीं समझ सकता इंसान। बाइबल में ऐसी चीजें जिसको रिवील नहीं किया गया, अभी मैंने एक वो आपको बताया था, भयंकर 7 आवाजें, उसको परमेश्वर नहीं बंद करवा दिया। मत बता मनुष्यों को। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक बार कहते हैं, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम नहीं समझते हो, तो स्वर्ग की बात कहूंगा तो क्यों समझोगे? क्योंकि हमारी समझ नहीं है उतनी। परमेश्वर जानते हैं मनुष्य को कितना बताना, उतना ही उन्होंने बताया। हर एक अपने विश्वास के अनुसार चले, लेकिन भटके नहीं। यीशु एक बार दोबारा जरूर से आएंगे और उनके साथ हम अनंत जीवन पाएंगे, जिस भी बिलीव में आप हैं। अगर ये बिलीव है कि सेकंड कमिंग एक बार में होगी, तो आप तब भी आप प्रभु के सामने आएंगे, आपका न्याय किया जाएगा। और क्या इस जीवन में आपने परमेश्वर की अच्छी गवाही दी है? क्या आपने परमेश्वर का कहना माना है? अगर माना है तो ठीक है, हम उद्धार पाएंगे और उस नए यरूशलेम के भागी होंगे, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होगा। और अगर हमने नहीं किया है तो चाहे रैप्चर में उठाए जाएं, चाहे जब उठाए जाएं, लेकिन हमारा उद्धार होगा। आवश्यकता क्या है? वचन में बने रहना, दुआ प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर की शिक्षाओं पे चलते रहना। जो नहीं समझ में आता है, खुदा से डायरेक्ट यीशु मसीह से बात करना, प्रभु नहीं समझ में आ रहा है, हम रिवील कर। और अंतिम युग में तो परमेश्वर ने फायदा किया है, पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा बहुतायत से। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, ये सब होली स्पिरिट उंडेल दिया जाएगा अंत के युग में। आप दुआ करके सोएंगे, परमेश्वर अपना रेवलेशन आपको देंगे, आपका गाइडेंस करेंगे। बस उसका हाथ थामे रहना, परमेश्वर हम तेरा हाथ थामे हैं और तेरे साथ चलते रहेंगे। परमेश्वर हमारी तो अगुवाई कर। ये ज्यादा अच्छा बिलीव है कि परमेश्वर आएगा, ये हम मानते हैं और उसका सामना करेंगे। लेकिन मैंने अपना जो बिलीव मैंने बता दिया, रैप्चर होगा, 7 साल का महाक्लेश होगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उनका 1000 साल का इस पृथ्वी पर राज्य है, वो राज्य करेंगे। हम भी उनके साथ वो पुनरुत्थित दशा में, जैसे जीसस की बॉडी थी वैसी हमारी बॉडी होगी। हम भी जब चाहेंगे तब गायब हो जाएंगे, जब चाहेंगे तब जहां दिखेंगे। हम चाहें तो कुछ खा सकेंगे, चाहें तो कुछ नहीं खा सकेंगे। प्रभु की संगति में रहेंगे 1000 साल इस पृथ्वी पर। और इसके बाद जब वो हो जाएगा तो उसके बाद एक ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा। उसके बाद सबको, जितने लोग जो दूसरी बार पुनरुत्थान करना है, परमेश्वर उनका पुनरुत्थान करके दुष्ट लोगों को भी जिला के सबका न्याय करेगा। और इसके बाद लिखा, दुष्ट लोगों की जगह वो आग की झील होगी जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया, सब उसमें डाल दिए जाएंगे। और जो बच जाएंगे, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में होगा, वो नया यरूशलेम जिसकी वो आस देख रहे हैं, उसमें चले जाएंगे। और इस पृथ्वी के लिए लिखा, तब ये पृथ्वी नष्ट होगी। तो ये एक लंबा अभी इतिहास बचा हुआ है और इसमें हमको चलना है। 1000 ईयर्स का जो मिलेनियम है, जिसको हम बोलते हैं यीशु मसीह का राज्य, जिसके लिए आप दुआ करते हैं, तेरा राज्य आए। प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं ना, आप रोज बोलते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे। तो तेरा राज्य आए, कहाँ आए? इस पृथ्वी पर आए। तो हमको इस चीज का प्रतीक्षा करनी है, वो आएगा और अपना किंगडम 1000 ईयर्स का यीशु मसीह स्थापित करेगा, उसको हमको जानना है। तो गहराई से इसको पढ़ते रहें, नोट्स बनाने की कोशिश करें, सीखें और दुआ मांगे। होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा, तब आप किसी से डेविएट नहीं होंगे। जो सीखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज इतना ही। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष ही वचन को सीखते रहें और वचन पर चलते रहें। और जो रेवलेशन हो, मेरी ये दुआ है, परमेश्वर आप लोगों के ऊपर अपना वचन खुद रिवील करे परमेश्वर, और आप उन चीजों को जानने पाए और समझने पाए। परमेश्वर का रेवलेशन आपको मिले, कितनी अच्छी बात होगी। और खुदा करे कि हम जो है उस उद्धार को प्राप्त करें, गुनाहों की माफी पाए। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।